नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं 10वीं क्लास के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में आने वाली है। तो 10वीं क्लास का सोशल साइंस से राजनीतिक विज्ञान यानी राजनीतिक शास्त्र में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए बताते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी किससे अभिप्राय होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन यानी क नंबर कह रहा है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ख कह रहा है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ग कह रहा है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। घ कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख, ये समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ख कह रहा है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। ग कह रहा है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। घ कह रहा है एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ख कह रहा है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ग सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता है। घ कह रहा है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ये क, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1918 में, ख है 1919 में, ग है 1995 में, घ है 1940 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, 1918 में। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है किंग मार्टिन लूथर। ख कह रहा है महात्मा गांधी। ग कह रहा है जेड गुडी। घ कह रहा है ओलंपिक धावक एस्थीम एवं जॉन कॉर्लिस। इस क्वेश्चन का आंसर है ग, जेड गुडी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ख यह एक धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार करता है। ग हिंदू धर्म के मानने वाले नेता की सर्वोच्च पद पर नियुक्त होते हैं। घ यह सभी धर्मों से वैर रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 33%, ख है 13%, ग कह रहा है 10.68%, घ कह रहा है 15.03%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, 10.68%। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है पंचायती राज संस्थाओं में, ख है मंत्रिमंडल में, ग है लोकसभा में, घ है राज्यसभा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, पंचायती राज संस्थाओं में। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है धर्मनिरपेक्ष, ख है सांप्रदायिक, ग है नारीवादी, घ है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, नारीवादी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है आदर्शवादी, ख है जातिवादी, ग है धर्मनिरपेक्ष, घ है सांप्रदायिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ, सांप्रदायिक।
उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विभाजनों को संभालने के लिए संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ख कह रहा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ग कह रहा है लोकतंत्र में राजनीति प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। यह कह रहा है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है यूगोस्लाविया, ख है पाकिस्तान, ग है भारत, घ नीदरलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क यूगोस्लाविया क नंबर ऑप्शन। तो इस चैप्टर का 12 ही क्वेश्चन एकत्रित किए हैं इस एग्जाम के लिए। तो यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, सी यू।